नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 न्यूज और मैं हूं विजय आपके साथ। सरकार ने उन 6 जिलों के नाम बताए हैं जहां पर कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए मामले सामने आए हैं। सरकार ने बताया है कि महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को सतर्क करते हुए सलाह दी है। यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी व जलगांव, केरल के पलक्कड़ व पथनमथिट्टा और मध्य प्रदेश के भोपाल व शिवपुरी जिला में मिला है। और साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में अब चिंताजनक वेरिएंट बन चुका है। और कुछ आंकड़ों के आकलन के बाद में सरकार ने बताया है कि आखिर क्यों आती हैं कोविड-19 की नई लहरें। डॉक्टर वीके पॉल ने स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में बताया है कि कोविड-19 की नई लहर आने का पहला कारण वायरस की प्रसार क्षमता है, जबकि दूसरा यह कि टीका नहीं लगवाने पर लोग अति संवेदनशील होस्ट बन जाते हैं। डॉक्टर वीके पॉल के अनुसार तीसरा कारण वायरस के म्यूटेशन के बाद इसकी पारगमन क्षमता और चौथा कारण वायरस के फैलने के लिए मौका देना है। और 12वीं की परीक्षा पर आंध्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक भी मौत हुई तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर एक भी मौत होती है तो हम राज्य सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे। और कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को परीक्षा के आयोजन को लेकर अच्छे तर्क देने होंगे। केवल केरल और आंध्र प्रदेश ने परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। और इसी के साथ ही साथ नए मरीजों की भर्ती नहीं होने पर आईटीबीपी ने दिल्ली में बंद किया है अपना कोविड-19 का सबसे बड़ा सेंटर। आईटीबीपी ने दिल्ली के छावला में स्थित अपने कोविड-19 केंद्र में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मरीजों के भर्ती नहीं होने पर केंद्र को बंद कर दिया है। हालांकि आईटीबीपी के जवानों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की सुविधा जारी रहेगी। और एक रिपोर्ट के अनुसार छतरपुर स्थित सरदार पटेल कोविड-19 केयर सेंटर में सिर्फ एक मरीज की भर्ती हुई है। और इसी के साथ में एम्स के चीफ ने कहा है कि 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए सितंबर तक वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आशा है कि 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए सितंबर तक कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि फाइजर की वैक्सीन भारत आती है तो हम FDA की मंजूरी को स्वीकार करते हैं, तो वह बच्चों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगी। और भारत से यूएई की हवाई यात्रा आज से स्टार्ट हो गई है। डेल्टा वेरिएंट के चलते कई टेस्ट किए जाएंगे और 2 डोज ले चुके वीजा वालों को ही एंट्री दी जाएगी। भारत से दुबई की उड़ानें बुधवार से शुरू हो रही हैं और डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दुबई ने भारत से आने वाले यात्रियों के लिए नए प्रोटोकॉल की घोषणा की है। इसके तहत भारत से सिर्फ वैध निवास वीजा धारक ही यात्रियों को आने की अनुमति होगी, जिन्हें यूएई सरकार द्वारा मान्य वैक्सीन की दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। यात्रियों को प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिए गए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी देनी होगी और सिर्फ QR कोड वाली RT-PCR रिपोर्ट ही स्वीकार की जाएगी। और इसी के साथ में अमेरिका सरकार की बचाव योजना के तहत जिन परिवारों की आय 1 करोड़ रुपए से कम है, उनके हर बच्चे के लिए 22,000 रुपए महीना देगी अमेरिकी सरकार। अमेरिका में 1 करोड़ रुपए से कम मासिक आय वाले परिवारों की सरकार आर्थिक मदद करेगी। सरकार इन परिवारों को प्रत्येक बच्चे के लिए 18,500 से 22,000 रुपए प्रति महीना देगी। इसे अमेरिकी परिवार बचाव योजना नाम दिया गया है और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी घोषणा की है। बाइडेन ने कहा कि इस योजना से कोरोना काल में आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे परिवारों को लाभ होगा। और अगर हम ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो डेटा चीन भेजने पर क्राफ्टन ने कहा है कि बैटलग्राउंड के फीचर्स इनेबल करने के लिए इनका सारा डेटा शेयर किया गया है। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया द्वारा भारतीय यूजर्स का डेटा चीन भेजने की खबरों पर कंपनी ने स्पष्टीकरण दिया है और क्राफ्टन ने कहा कि गेम के कुछ फीचर्स को इनेबल करने के लिए थर्ड पार्टी से डेटा शेयर किया गया है। और गेम की प्राइवेसी पॉलिसी स्पष्ट तौर पर बताती है कि यूजर की सहमति से ऐप कुछ यूजर डेटा ट्रांसफर कर सकता है। और अब बात करते हैं खेल जगत की। मैदान में कोहली को उत्साहित देखकर रोहित शर्मा ने दी है प्रतिक्रिया, जिसका एक वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। WTC फाइनल के 5वें दिन न्यूजीलैंड की पहली पारी के दौरान मैदान में विराट कोहली को उत्साहित देखकर स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है, जो कि वायरल हो गई। सामने आए वीडियो में कोहली स्लिप में खड़े होकर अजीबोगरीब हाव भाव के साथ उछल कूद करते हुए दिखाई दिए हैं। और गौरतलब है कि न्यूजीलैंड का विकेट गिरने पर कोहली उत्साहित होकर जश्न मना रहे थे। और अब बात करते हैं बॉलीवुड ब्रीफ की। द फैमिली मैन सीजन 2 की अपार सफलता के बाद
सीजन 3 में साउथ के दिग्गज से भिड़ेंगे मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी स्टारर द फैमिली मैन के दूसरे सीजन में साउथ इंडियन एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी बड़े सरप्राइज पैकेज के रूप में सामने आई और अब चर्चा है कि वेब सीरीज के तीसरे सीजन में साउथ इंडियन अभिनेता विजय सेतुपति विलेन की भूमिका में नजर आ सकते हैं। इसके बाद से दूसरे सीजन की तरह तीसरे सीजन में भी सस्पेंस की भरपूर उम्मीद जताई गई है और रिपोर्ट्स की माने तो सेतुपति को सीरीज के दूसरे सीजन के लिए श्रीलंकाई आतंकवादी के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन अज्ञात कारणों के कारण उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया और सेतुपति इसी साल जनवरी में रिलीज हुई फिल्म मास्टर से साउथ इंडिया के साथ साथ हिंदी बेल्ट में भी खास पहचान बना चुके हैं। और इसी के साथ में मौसम का हाल, आसमान में छाए बादल बढ़ा रहे हैं उमस। आज बारिश की पूरी संभावना है, मगर राजस्थान के कई जिलों में अभी भी बादलों की लुका छिपी जारी है। उड़ीसा के 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मानसूनी बारिश इन दिनों प्रयागराज में लगातार हो रही थी। वहीं मंगलवार के बाद आज बुधवार को भी आसमान में बादल तो छाए लेकिन बारिश नहीं हुई। इससे उमस भरी गर्मी का वर्चस्व भी बढ़ गया और हालांकि मौसम विभाग ने आज बारिश के आसार जताए हैं। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में क्षेत्रीय मौसम विभाग की तरफ से 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन 7 जिलों में कटक, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, जाजपुर, मयूरभंज जिला भी शामिल है और जहां पर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज़, खबर दिन भर की।